नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। भोपाल से बड़ी खबर। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध पर विश्वकर्मा परिवार से मारपीट। न्याय की मांग लेकर भोपाल पहुंचे परिजन। विदिशा जिले के थाना करारिया क्षेत्र के ग्राम बर्रो में नाबालिग छात्रा से कथित छेड़छाड़ के विरोध के बाद विश्वकर्मा परिवार के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार ने साहू परिवार पर महिलाओं और बच्चियों बुजुर्गों के साथ मारपीट एवं धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्रवाई में देरी से नाराज पीड़ित परिवार भोपाल पहुंचा और कमिश्नर कार्यालय व डीआईजी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने से नाराज होकर आरोपियों ने घर और अस्पताल तक पहुंचकर हमला किया। मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार के समर्थन में विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मण समाज सेवी शिक्षा समिति बैरजिया के संरक्षक उदम सिंह, विश्वकर्मा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा, पप्पू भैया संगठन महामंत्री जयदीप विश्वकर्मा, रामबाबू विश्वकर्मा, ब्रजमोहन विश्वकर्मा, सोनू विश्वकर्मा, मनमोहन विश्वकर्मा और राकेश कुमार विश्वकर्मा सहित कई समाजजन भोपाल पहुंचे। परिजनों ने चेतावनी दी है कि जल्द निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपका दिनेश विश्वकर्मा। हाँ, कहाँ से हैं आप? खामखेड़ा। हाँ, क्या घटना है आपका, किस मामले को लेकर आज आप भोपाल आए हैं? बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के और मारपीट कर। हाँ, क्या हुआ था? पिछले महीने को बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसके खिलाफ एफआईआर की गई। एफआईआर के विरोध में जो है बच्चियों को, परिवारजनों को मारा पीटा गया 1 महीने बाद। उसके बाद क्या हुआ? आप सुबह का टाइम था, 17 तारीख की बात है। ये लोग घर पे थे और विरोधी पार्टी के घर के परिवारजनों ने, सभी ने मिलकर इनको घर में आके मारा पीटा। इसकी जानकारी आसपास क्षेत्र के थाने को दी गई? क्या एफआईआर वगैरह कराई? थाने में कोई जानकारी मारपीट की नहीं लिखी गई थी, क्योंकि इनको 112 में जब इनने कॉल किया तो गाड़ी इनको सीधा हॉस्पिटल विदिशा में छोड़ के और चले गए थे। तो उनकी तरफ से कोई एफआईआर नहीं लिखी गई थी। जब हमें जानकारी मिली, हम हॉस्पिटल पहुंचे, फिर हमने वहां से करारिया थाने पहुंचे हैं। जब दोपहर में 3 बजे मुश्किल जाके एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद क्या कार्रवाई हुई है? एफआईआर होने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक इसकी जानकारी के लिए हम एसपी साहब के पास गए हैं, सिटी कोतवाली विदिशा के पास गए हैं, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी हमने ज्ञापन दिया है, उनसे भी मिले हैं। उनने आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई होगी, शीघ्रता से होगी, पर कुछ नहीं हुआ। कहाँ से हो आप? बर्रो गाँव से। बर्रो गाँव से। क्या मामला है आपको, किस लिए आप भोपाल आए हो? भोपाल मतलब कि मेरे साथ किसी लड़के ने छेड़छाड़ की थी, तो उसके लिए हम रिपोर्ट कराने गए थे। रिपोर्ट कराने के बाद कुछ नहीं हुआ। एसपी सर को भी आवेदन दिया था, उससे भी कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी के उपलक्ष्य में हमारे साथ मारपीट की गई है। इसके बाद भी हम शिवराज मामा जी से मिले थे, एसपी को आवेदन भी दिया था, उससे भी कोई कार्रवाई नहीं। भोपाल में यहाँ पे भी सब अफसरों के पास आए हैं यहाँ इसके लिए, ताकि हमें न्याय मिल सके। न्याय अपने हमारे मामा जी के यहाँ पे रह रहे हैं। गांव में जाने से हमें डर लग रहा है। क्या डर लगता है बेटा आपको? कहीं वो हमें जान से ना मार दें। पापा जी का भी मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है और मेरी माँ की हालत भी बहुत ख़राब थी, वो सिर्फ आज ही खड़ी हो पाई। आप कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन भाई हैं। क्या पापा क्या करते हैं? पापा मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। और इसके अलावा आपका कोई रोजगार वगैरह क्या बेटा? आप क्या पढ़ाई करते हो? मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अच्छा, और आपकी बहनें? वो एक दीदी कॉलेज जाती हैं, जाने वाली हैं। अच्छा। छोटे बहन भाई वो पढ़ते हैं। मेरी दीदी कॉलेज जाती हैं तो वो लड़कों के साथ भी जाली रफ्तार करते हैं। मैं इस परेशानी, पारिवारिक समस्या की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बहन भाई भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी दीदी का पेपर था, वो पेपर भी नहीं दे पाए। और ये बोल रहे हैं कि गांव में रहोगे तो गांव में रहने नहीं देंगे, मार के फेंकते। विश्वकर्मा संसवाद से जी। आज अब भोपाल आए हैं आपकी समिति वाले, तो क्या मामला है, किस मामले को लेकर? समिति को, बैरजी समिति को पता लगा कि ये घटना हुई है। इन परिवार लोगों से बात करी हमने कि इसके अल्लाह ये लोग सबके अल्लाह सुनवाई नहीं हुई हमारी। हम थाना भी गए और हमसे बदतमीजी करी टीआई मैडम ने, और फिर हमने पूरी समाज को बताया कि यार ये घटना हुई है, इसमें क्या करना चाहिए। सब समाज इकट्ठे हो गए, कल साहब अपन चलें, इसकी कार्रवाई करें।
तो इसलिए भोपाल आए थे। वो कम्युनिटी गए थे, उन्होंने बताया कि अल्लाह एक नहीं इसकी कार्रवाई हम करवाएंगे और आप वहाँ पे जाइए। अभी कहाँ पे आए थे हम, तो वो इस समय मिल नहीं पाए आए। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग रखते हैं आप? मैंने प्रशासन से यही मांग है कि हमारे समाज में गरीब तो वैसे ही है और बिल्कुल एक मजदूर आदमी के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे समाज इस वजह से कोई मतलब जी नहीं पाएंगे। मारने की धमकी दे रहे हैं गरीब परिवार को। रोड निवासी हैं विनोद विश्वकर्मा जी, जो कि उनकी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई। इसके बाद इन्होंने अगर FIR की है। हॉस्पिटल में ये लोग एडमिट थे, उस समय हॉस्पिटल में जाकर इनके साथ मारपीट की गई और घर में इनको वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने FIR की जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। SP ऑफिस गए जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये अपने जो है केस वापस लें और नहीं लेने की कंडीशन में इन लोगों पे इतना प्रेशर मारपीट हो गई है कि ये जो है अपने घर पे नहीं रह पा रहा है। ये गांव छोड़ के ससुराल में हमारे भाई साहब के यहाँ रह रहे हैं, खामखेड़ा में, जो कि भोपाल ज़िले में आता है। इस मामले को लेकर ये लोग सब जगह गए। आज हम भी इनके साथ में भोपाल आए थे। कमिश्नर ऑफिस, SP ऑफिस यहाँ पे ज्ञापन दिया है। तो सरकार से और अपना विभाग से, सभी जो पुलिस विभाग है, इनसे प्रार्थना है कि इनके साथ न्याय